गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 का टॉपिक था द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जिसमें जो हिमालयस रीजन्स थी, हिमाद्री, द हिमाचल, द शिवालिक, उनके बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान। मैनी रिवर्स ऑरिजिनेटिंग इन द हिमालयस माउंटेन फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि जो कई सारी जो नदियाँ होती हैं, बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो हिमालय माउंटेन्स में ऑरिजिनेट होती हैं, वहां से फ्लो बहती हुई द नॉर्दर्न माउंटेन्स में एंड उत्तरी मैदानों में पहुंचती हैं। दीज रिवर्स कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर, जो नदी होती है पूरी साल अपने साथ पानी लेके आती हैं। दे आल्सो ब्रिंग विद देम ब्रोकन पीस ऑफ रॉक, ये अपने साथ में पहाड़ों के छोटे टुकड़े के साथ लेके आती हैं। सैंड, रेत लाती हैं। सिल्ट, जो मिट्टी होती है उसको लेके आती हैं। द फाइन सिल्ट, जो अच्छी मिट्टी होती है, डिपोजिट अलोंग द रिवर बैंक्स इज कॉल्ड एलुवियम, जो नदियों के किनारे क्या इकट्ठी हो जाती हैं, ढेर बन जाता है, उसको हम एलुवियम कहते हैं। एंड जो एलुवियल सॉइल, जो एलुवियल मिट्टी होती है, वेरी गुड फॉर क्रॉप्स, हमारी फसलों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट इसका लोकेशन एक्सटेंड, यानी कहाँ तक स्थित है, कहाँ पर फैला हुआ है। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑक्यूपाई द ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तरी मैदान है, वो इंडिया के नॉर्दर्न हिस्से में, बहुत सारे हिस्से में, यानी कि इंडिया का, भारत का जो नॉर्दर्न उत्तरी जो ज्यादा पार्ट है उसको ऑक्यूपाई के घेरे हुए है। द प्लेन्स लाइक टुवर्ड द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो उत्तरी मैदान है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स के उत्तरी पहाड़ों के साउथ में स्थित है, साउथ की तरफ। द रीजन इज फ्लैट, जो इसका क्षेत्र होता है उत्तरी मैदान का फ्लैट समतल होता है। एंड लेवल स्टेचिंग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट में ये पंजाब तक फैला हुआ है, असम इन द ईस्ट, और ईस्ट में आसाम से। द प्लेन्स एक्सटेंड इन लेंथ 2400 किलोमीटर एंड आर अबाउट 150 to 300 किलोमीटर वाइड, यानी जो इसका लंबाई है, इसकी एक्सटेंड जो लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है, और इसकी जो वाइड चौड़ाई है वो आपकी 150 to 300 किलोमीटर है। थ्री रिवर्स सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी जो हमारी तीन नदियां हैं, सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, जो हमारे उत्तरी मैदान को के इसको इम्पोर्टेंट पार्ट को बनाने में बहुत अहम रोल निभाती हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा गंगा बेसिन। द प्लेस फ्रॉम वेयर अ रिवर बिगिंस इज कॉल्ड सोर्स, यानी कि ऐसी जगह है जहां से कि हमारे को रिवर की, नदी की क्या स्टार्टिंग होती है वहां से, तो उसको सोर्स कहते हैं, स्रोत कहते हैं। द गंगा फ्लो स्विफ्टली डाउन द माउंटेन्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड रीचिंग द प्लेन्स एट हरिद्वार, जो गंगा नदी है, जो गंगा है वो माउंटेन से धीरे धीरे अपना फ्लो करते हुए, बहती हुई, उत्तराखंड के पहाड़ों से बहती हुई वो आराम से हमारे हरिद्वार के मैदानों तक पहुंच जाती है। द यमुना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगास, यानी कि जो यमुना नदी है, जो यमुना है वो गंगा की सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी है, और जो उसको इलाहाबाद में जाके मिलती है। जब यमुना गंगा नदी आपस में किसी जगह पे इलाहाबाद में मिलती है तो उसको हम संगम कहते हैं। द गंगा बेसिन इज वाटर्ड बाय द गंगास, यमुनास एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा लाइक द गंडक, घाघरा, गोमती, कोशी एंड सन। जो गंगा बेसिन का वाटर होता है, जो पानी होता है, गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियां होती हैं जैसे कि गंडक, घाघरा, गोमती, कोशी एंड सन, उन सभी नदियों का पानी होता है। The rivers carry a lot of silt and sediment. They flow slowly and divide into numerous channels and distribute, which divide the area into triangular area is called a delta. यानी जो नदियां होती हैं अपने साथ साथ मिट्टी ले जाती हैं, सेडिमेंट यानी जलोढ़ ले जाती हैं। दे फ्लो स्लोली, वो धीरे धीरे प्रवाहित होकर बहुत सारे चैनल्स में, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिवाइड हो जाती है। जो ट्रायंगुलर शेप में, जिस जगह में, यानी जो एरिया ट्रायंगुलर शेप में जिसमें डिवाइड हो जाती है, जो ट्रायंगुलर एरिया बन जाता है उसको हम डेल्टा कहते हैं। जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो दुनिया का सबसे डेल्टा है, जिसको हम सुंदरबन कहते हैं। द फर्टाइल गंगा बेसिन हैज मेजर क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, जूट, शुगर कैन, यानी कि जो फर्टाइल गंगा बेसिन है, जो उपजाऊ गंगा बेसिन है, उसकी जो जमीन है वो हमारे क्रॉप्स यानी फसलों के लिए, जैसे कि चावल की फसल, गेहूं की, जूट की, गन्ने की फसल, उसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। मैनी इंपोर्टेंट सिटी, जो बहुत महत्वपूर्ण सिटीज हैं जैसे कि ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता आर लोकेटेड ऑन ईस्ट बैंक, यानी कि जो इम्पोर्टेंट सिटीज है वो इसी गंगा बेसिन के, गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा द ब्रह्मपुत्र बेसिन। द ब्रह्मपुत्र रिवर स्टार्ट फ्रॉम तिब्बत से स्टार्ट होती है, तिब्बत से इट फ्लोज ईस्टवर्ड एंड इंटर्स इंडिया, ये पूर्व की तरह होती हुई इंटर्स इन इंडिया, इंडिया में प्रवेश करती है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। एंड फ्लोज थ्रू आसाम, और आसाम से फ्लो होती जाती है।
द ब्रह्मपुत्र बेसिन रिसीव्स हैवी रेनफॉल, जो ब्रह्मपुत्र बेसिन होता है वो ज्यादा बारिश लेके आता है। ब्रॉट बाय द मानसून विंड, और मानसून हवाएं भी लेके आता है। समटाइम्स, कभी कभी, द हैवी रेनफॉल लीड्स टू फ्लड द रिवर, ये कभी कभी बाढ़ के रूप में बन जाता है। जो ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ का रूप ले लेती है। एंड सराउंडिंग एरियाज, और उसके जो एरिया है चारों तरफ, वहां पर वो बाढ़ के रूप में आ जाती है। बट द सिल्ट, जो अच्छी मिट्टी होती है, फर्टाइल जो उपजाऊ मिट्टी होती है, प्रोड्यूस बाई हैवी फ्लडिंग प्रोवाइड्स, जो कि हैवी फ्लडिंग से ज्यादा बारिश होती है उससे जो मिट्टी, जो अच्छी मिट्टी आ जाती है, वो हमको एक्सीलेंट सोइल, अच्छी मिट्टी देती है। फॉर क्रॉप्स, हमारी फसलों के, जैसे जूट एंड राइस की फसलों के लिए उनको हमको मिट्टी प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट जो बेटा हमारा था सतलज बेसिन। द सतलज रिवर ओरिजिनेट्स इन त्रिवेणी नर्मदा कैलाश मानसरोवर लेक एंड फ्लोज थ्रू हिमाचल प्रदेश टू इंटर पंजाब। जो सतलज रिवर है वो त्रिवेणी से ओरिजिनेट होती है, वहां से बनती है, और जो कैलाश मानसरोवर लेक में हमारे पास वहां से निकलती है। एंड फ्लो, वहां से फ्लो होती हुई हिमाचल प्रदेश से होती हुई जो पंजाब में एंटर करती है। फ्रॉम पंजाब, पंजाब से इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान एंड जॉइंस रिवर इंडस, तो पाकिस्तान में जो फ्लो होती हुई इंडस रिवर को जॉइन करती है, जो कि इसका एंड कहां पर होता है, अरेबियन सी में। पंजाब एंड हरियाणा लाइन सतलज रिवर बेसिन, पंजाब हरियाणा आपके सतलज रिवर बेसिन पे ही पड़ते हैं। द भखरा नाला डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द सतलज, सतलज के ऊपर, सतलज के चारों ओर की तरफ बना हुआ है, टू प्रोवाइड, जो हमको इलेक्ट्रिसिटी देता है, एंड इरिगेशन, जो मैं सिंचाई की फैसिलिटीज होती हैं उनको भी हमारे सराउंडिंग एरियाज को, वहाँ पे एरियाज है उनको प्रोवाइड कराता है। जो फर्टाइल प्लेन, जो उपजाऊ मैदान होते हैं वो हमारी फसलों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ पर हमें अच्छे बहुत ज़्यादा समृद्ध मिनरल्स मिल जाते हैं। ऐसे बिहार फेमस है किसके लिए, वहाँ कोयले का बहुत ज़्यादा भंडार होता है। आयरन, पेट्रोलियम, आसाम में आपको पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। विकमॉल फैसिलिटी, इन फैसिलिटीज के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल आसम स्टेट लोकेटेड नॉर्थ प्लेन्स, यानी उत्तरी मैदानों में जितने भी स्टेट्स हैं वो लोकेटेड हैं। The states are divided into many important cities, towns and villages that are made well planned. यानी जो स्टेट है वो छोटे छोटे शहरों में, इम्पोर्टेंट शहरों में, कस्बों में, गाँवों में वो डिवाइड हो जाते हैं और उनको अच्छे वेल प्लान तरीके से उनको बना दिया जाता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। जो यहाँ की फर्टाइल सॉइल है, जो उपजाऊ मिट्टी है, वो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में जो स्थित है वो हमारे फसलों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर लोग भी अच्छे से सेटल हो जाते हैं। देयर आर मैनी इम्पोर्ट सिटीज, यानी कि इन नदियों के किनारे बहुत सारी इम्पोर्ट सिटीज भी स्थित हैं। एज द लैंड फ्लैट, जैसे कि हम जानते हैं इसको नॉर्दर्न प्लेन्स की जो लैंड है वो फ्लैट है, तो एक अच्छा नेटवर्क है रोड्स के लिए, यहाँ पर अच्छी सड़कें इजीली बन सकती हैं, एंड रेलवेज के लिए, विच हेल्प ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड गुड्स प्रोडक्ट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी हम अपने अपने देश के अलग अलग पार्टों में अच्छा भोजन भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको होमवर्क में आपको चैप्टर 3 की एक्सरसाइज को फिल करना है, एंड देन आपको एक्सरसाइज वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा।